क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी एक अनंत दौड़ बन गई है जहां हम लगातार भाग रहे हैं, लेकिन न तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच पा रहे हैं और न ही इस सफर का आनंद ले पा रहे हैं। हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे पास समय की भारी कमी है। ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है और हम बिना वजह के मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं। नामक ये किताब हमें बताती है कि सफलता सिर्फ अधिक मेहनत करने या ज्यादा चीजें जोड़ने से नहीं आती, बल्कि सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और जरूरी चीजों को प्राथमिकता देने से आती है। लेखक लियो पाबोता कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को कम कर देते हैं, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हो, डिजिटल अव्यवस्था हो या फिर मानसिक और भावनात्मक बोझ, तो हम ज्यादा स्पष्टता, शांति और उत्पादकता महसूस करते हैं। सोचिए, आपके घर में ढेरों कपड़े भरे पड़े हैं, लेकिन आप वही कुछ गिने चुने कपड़े बार बार पहनते हैं। आपके फोन और कंप्यूटर में हजारों फाइलें और एप्लीकेशन हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनका आप महीनों से उपयोग तक नहीं कर रहे। आपके मन में हर दिन अनगिनत विचार आते हैं, लेकिन उनमें से कितने सच में आपके लिए फायदेमंद होते हैं? यह सब अव्यवस्था सिर्फ हमारे समय और ऊर्जा को खाती है और हमें उलझाए रखती है। जब हम अपने चारों ओर से इस अव्यवस्था को हटाने लगते हैं, तो हमें महसूस होता है कि जीवन अचानक से हल्का और सरल लगने लगा है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि कैसे एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने काम को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि एक ही समय में कई चीजों को करने की कोशिश करते हैं। मल्टीटास्किंग का जमाना है, ऐसा कहकर हम खुद को व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन परिणाम उतने प्रभावशाली नहीं मिलते। जब हम अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में, तो कोई भी चीज पूरी क्षमता से नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम सिर्फ एक लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान दें, तो न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि हम उस काम में भी अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं। यही कारण है कि कम ही अधिक है का यह सिद्धांत सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जिंदगी को बदलने वाला एक गहरा सच है। इस किताब में दिए गए सिद्धांत बताते हैं कि अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लें, अनावश्यक चीजों से छुटकारा पा लें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें, तो हम न केवल सफल हो सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। ये किताब हमें यह भी समझाती है कि सादगी का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि सही चुनाव करना है। ऐसे चुनाव जो हमारी जिंदगी को और अधिक प्रभावी, शांतिपूर्ण और आनंदमयी बना सके। जब हम फालतू चीजों को कम करने लगते हैं, तब हमें महसूस होता है कि असली खुशी सादगी में ही छिपी है। यही सोच हमें जिंदगी में एक नई दिशा देती है, एक ऐसी दिशा जहां हम कम चीजों में ही अधिक पा सकते हैं, जहां ज्यादा दौड़ भाग की बजाय ठहराव और स्पष्टता होती है, और जहां सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से जीवन जीने से मिलती है। द पावर ऑफ लेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने वाला दृष्टिकोण है, जो हमें बताती है कि ज्यादा करने से नहीं, बल्कि कम और सही चीजों पर ध्यान देने से ही हम असली सफलता और शांति पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें वह नतीजे नहीं मिलते जो हम चाहते हैं? इसका कारण यह है कि हम अपनी ऊर्जा और समय को बेतरतीब ढंग से खर्च कर रहे होते हैं, बिना ये सोचे कि वास्तव में क्या जरूरी है और क्या नहीं। लियो पाबोता हमें सिखाते हैं कि पहला कदम है अनावश्यक चीजों को हटाना, क्योंकि जब हम अपने आसपास से गैर जरूरी सामान, फालतू डिजिटल फाइलें, पुराने कागजात और बेकार की आदतें हटा देते हैं, तो हम देख पाते हैं कि असल में हमें किस पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारा घर, ऑफिस और डिजिटल स्पेस साफ और व्यवस्थित होता है, तो हमारा दिमाग भी साफ महसूस करता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अधिक उत्पादक बनते हैं। सोचिए, आपका ऑफिस डेस्क बिखरा हुआ हो, वहां ढेर सारे कागज, फाइलें और फालतू सामान रखा हो। ऐसे माहौल में क्या आप वास्तव में पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं? नहीं। शोध भी यही बताते हैं कि जब हमारा कार्यक्षेत्र व्यवस्थित होता है, तो हमारी उत्पादकता 30% तक बढ़ सकती है, क्योंकि तब हमें चीजें खोजने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता और हमारा दिमाग अव्यवस्था से मुक्त होता है। यही नहीं, ये सिद्धांत सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे डिजिटल जीवन पर भी लागू होता है।
हम में से कई लोग अपने फ़ोन और लैपटॉप में अनगिनत ऐप्स, फाइलें और अनावश्यक ईमेल्स रखते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी वे हमारी मेंटल क्लैरिटी को बाधित करते हैं। जब हम अपने फ़ोन और कंप्यूटर से गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाते हैं, तो हमारा ध्यान बेहतर होता है और हम अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमें यह भी समझना होगा कि बदलाव रातों रात नहीं होता, बल्कि ये एक सतत यात्रा है। इस सिद्धांत को अपनाने से कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की उत्पादकता में बड़ा सुधार देखा है, क्योंकि जब कार्यक्षेत्र साफ और व्यवस्थित होता है, तो लोगों की क्रिएटिविटी और फोकस बढ़ता है। कम विकल्प, अधिक स्पष्टता, यही इस किताब की असली सीख है। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो हम निर्णय लेने में समय गंवाते हैं, लेकिन जब हमारे पास सीमित और सही विकल्प होते हैं, तो हमारा दिमाग तेजी से काम करता है और हम टालमटोल की आदत से बच सकते हैं। इसलिए द पावर ऑफ लेस हमें यह सिखाती है कि ज्यादा करने की बजाय हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझकर कम लेकिन महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा जीवन अधिक प्रभावी, शांतिपूर्ण और संतुलित बन सके। जीवन में सफल होने के लिए केवल मेहनत करना ही काफी नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। लियोबा बोता हमें यही सिखाते हैं कि अपने लक्ष्यों की स्पष्ट पहचान करें और उन पर पूरी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करें। हम में से अधिकतर लोग दिन भर कई छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं, जिससे असली महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते हैं। इसलिए रोजाना कुछ समय निकालकर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें, ताकि आपको हमेशा यह स्पष्ट रहे कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं। कम लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों को चुनें, जैसे कि एक ही दिन में 10 चीजों को अधूरा छोड़ने से बेहतर है कि केवल 2 जरूरी काम पूरे मन से करें। इससे न सिर्फ कार्य अच्छी तरह पूरा होगा, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये दृष्टिकोण हमें समय प्रबंधन में भी निपुण बनाता है, क्योंकि जब आपके पास सीमित लेकिन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तो आप उन्हें योजना बनाकर पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका प्रदर्शन और उत्पादकता दोनों बेहतर होती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है नहीं कहने की कला। कई बार हम लोगों को मना करने में संकोच करते हैं और हर अनुरोध, हर जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह हमारे लक्ष्य के अनुरूप हो या न हो। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं से भटक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च कर देते हैं। नहीं कहना कोई नकारात्मकता नहीं, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया निर्णय होता है, जो ये दर्शाता है कि हम अपने समय और प्राथमिकताओं को लेकर गंभीर हैं। जब आप किसी ऐसे काम के लिए मना करते हैं जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असहयोगी हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके प्रबंधक या सहकर्मी कोई नया प्रोजेक्ट सौंपते हैं जो आपकी दीर्घकालिक योजनाओं से मेल नहीं खाता, तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या इसे स्वीकार करने से आपका करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि नहीं, तो शालीनता से ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि अभी मैं इस पर ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन भविष्य में जरूर सहयोग करने के लिए तैयार रहूंगा। यह न केवल आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि दूसरों को भी यह समझाने में मदद करता है कि आप अपनी सीमाओं और लक्ष्यों को लेकर कितने स्पष्ट हैं। कम कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और नहीं कहना, ये दोनों ही चीजें आपके जीवन को सरल बनाकर अधिक प्रभावी बना सकती हैं। जब आप अपने लक्ष्य, प्राथमिकताएं और सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है और आप अधिक संतोषजनक और सफल जीवन की ओर बढ़ते हैं। जीवन में नहीं कहना एक महत्वपूर्ण कला है, जो हमें हमारी प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहने में मदद करती है। जब हम बिना सोचे समझे हर अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं, तो न केवल हमारा समय व्यर्थ होता है, बल्कि हम अपने असली लक्ष्यों से भी भटक जाते हैं। इसलिए जब भी हमें किसी चीज के लिए ना कहना हो, तो इसे स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहें, बिना किसी अनावश्यक स्पष्टीकरण के, क्योंकि अधिक सफाई देने से स्थिति और जटिल हो सकती है। यदि आप किसी अनुरोध को अस्वीकार करना चाहते हैं, तो कभी कभी उसके साथ एक वैकल्पिक समाधान भी दे सकते हैं, जिससे सामने वाले को यह महसूस हो कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रोजेक्ट को हाथ में नहीं ले सकते,
तो आप विनम्रता से कह सकते हैं कि अभी मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं संभाल सकता, लेकिन शायद कोई और इसे बेहतर तरीके से कर सकता है। यह तरीका न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है, बल्कि आपको अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का अवसर भी देता है। कई बार हम तुरंत निर्णय नहीं ले सकते, तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि ये इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ये आपको अपनी प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों पर विचार करने का मौका देता है, जिससे आप एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जब हम अपने जीवन में ना कहने की कला को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन सरल और अधिक संतुलित बन जाता है। हम उन्हीं चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। ना कहना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह आत्म प्रबंधन और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। इसके साथ ही न्यूनतम मिनिमलिज्म को अपनाना भी जीवन को सरल बनाने का एक प्रभावी तरीका है। यह केवल कम सामान रखने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन दृष्टिकोण को भी सरल बनाने की प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम अनावश्यक चीजों को छोड़कर केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये विचार नई सोच नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं में भी साधारण जीवन शैली को उच्च प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन आज जब उपभोक्तावाद हमें लगातार अधिक से अधिक चीजें इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता है, न्यूनतमता एक राहत देने वाले समाधान के रूप में उभर रही है। जब हम अपने आसपास की अव्यवस्था को हटाते हैं, तो हमारा मन भी अधिक शांत और स्पष्ट हो जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि संगठित और साफ सुथरा वातावरण मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। न्यूनतमता केवल भौतिक वस्तुओं की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में संतोष और आनंद की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करती है। जब हम अनावश्यक चीजों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि वास्तविक खुशी महंगी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अनुभवों, रिश्तों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। उदाहरण के लिए, एक यादगार यात्रा, एक अच्छी किताब या प्रियजनों के साथ बिताया गया समय, ये सभी चीजें हमारी जिंदगी को ज्यादा संतोषजनक बनाती हैं, बजाय महंगी चीजों के इकट्ठा करने के। मेरा अपना अनुभव भी इस बदलाव की पुष्टि करता है। जब मैंने न्यूनतमता को अपनाने का निर्णय लिया, तो मैंने अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। मैंने अपने घर से उन सभी चीजों को हटाना शुरू किया जो या तो अनावश्यक थीं या जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था। धीरे धीरे मेरे पास केवल वही चीजें बचीं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थीं, जो मुझे पसंद थीं या जिनकी वास्तव में मुझे जरूरत थी। इस प्रक्रिया ने न केवल मेरे भौतिक वातावरण को हल्का किया, बल्कि मेरे मानसिक बोझ को भी कम कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि जो चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, वे भौतिक नहीं है, बल्कि वे अनुभव, यादें और रिश्ते हैं जो मेरी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाते हैं। जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं और केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो हम अधिक आत्मसंतुष्ट और खुशहाल महसूस करते हैं। इसीलिए चाहे नहीं कहने की कला हो या न्यूनतमता को अपनाने का निर्णय, ये दोनों ही चीजें हमें अधिक स्वतंत्र, केंद्रित और सुखी जीवन जीने में मदद कर सकती है। हमारी तेज भागती जिंदगी में हम अक्सर ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा करेंगे उतनी ही जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन द पावर ऑफ लेस, यह सिद्धांत बदलता है। यह बताता है कि कम में ही अधिकता है। जब हम अपने दिन की गतिविधियों पर नजर डालते हैं, तो पाते हैं कि कई ऐसे कार्य हैं जो महज समय की बर्बादी है, जिनका हमारे असली लक्ष्यों से कोई वास्ता नहीं। एक नोटबुक लें और पूरे हफ्ते अपने दैनिक कार्यों को लिखें। हर कार्य के पीछे छिपे उद्देश्य और उसके महत्व पर विचार करें। ये जानने के बाद कि कौन से कार्य आवश्यक है और कौन से महज समय खा रहे हैं, फालतू कामों को हटाने में देर न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं, तो इसे सीमित कर सकते हैं और उस समय का उपयोग कुछ सार्थक करने में कर सकते हैं। इस डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी भले ही जरूरी हो, लेकिन इसका अति प्रयोग मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स रखें। अपने सभी डिजिटल डिवाइस बंद करें, किताबें पढ़ें, प्रकृति में समय बिताएं या अपनों के साथ हंसी मजाक करें। ये न केवल आपके दिमाग को तरोताजा करेगा बल्कि आपको अपने विचारों को फिर से व्यवस्थित करने का मौका भी देगा। अपने घर को भी एक शांतिपूर्ण स्थान बनाएं। एक मिनिमलिज्म कोना तैयार करें जहां सिर्फ वही चीजें हों जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह कोना आपका रिफ्यूज स्पेस होगा जहां आप अपने पसंदीदा किताबें, ध्यान का स्थान या अपनी पसंदीदा कला के टुकड़े रख सकते हैं। जब भी आप कोई वस्तु खरीदने का विचार करें, खुद से यह सवाल करें, क्या यह वास्तव में जरूरी है? ये छोटा सा सवाल आपके खर्चों को नियंत्रित करने के साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी हल्का बनाएगा। इन सभी छोटे कदमों से केवल आपका घर अधिक व्यवस्थित और साफ सुथरा लगेगा बल्कि आपको एक अनोखी शांति का अनुभव भी होगा। जब आपके चारों ओर अव्यवस्था कम होती है तो आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। आप जान पाएंगे कि आपके पास वही चीजें हैं जो वास्तव में मायने रखती है। कम अधिक मानसिक शांति यही मंत्र है। ये केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। एक संगठित जीवन न केवल उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। इस सिद्धांत का एक प्रेरणादायक उदाहरण है जापानी कला कानबन, जो प्रबंधन की एक ऐसी प्रणाली है जो उत्पादन प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाती है। इसे सबसे पहले टोयोटा कंपनी ने अपनाया, जिसका मकसद उत्पादन के समय और लागत को कम करना था। कानबन प्रणाली में कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है जिससे हर काम का बेहतर प्रबंधन हो सके। इस प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि जब हम सिर्फ एक या दो उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन्हें न केवल तेजी से बल्कि उच्च गुणवत्ता के साथ बना सकते हैं। यही सिद्धांत हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। जब हम एक ही समय कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर आधे अधूरे काम करते हैं, जिससे न तो काम की गुणवत्ता बढ़ती है और न ही संतोष मिलता है। लेकिन अगर हम एक समय में सिर्फ एक या दो महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें तो हम न केवल उन्हें बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं बल्कि हमें एक अलग ही आत्मसंतोष और खुशी मिलती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें, अनावश्यक कार्यों को हटाएं और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये न केवल हमारे समय प्रबंधन को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक सार्थक और संतुलित बनाता है। कम में ही अधिक है। इस सिद्धांत को अपनाकर हम उनको और अधिक अर्थपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। द पावर ऑफ लेस हमें यह सिखाता है कि जीवन में गुणवत्ता और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हमें कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज के समय में हम अपने जीवन में इतनी ज्यादा चीजों, कार्यों और विचारों को समेटने की कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान बन जाता है और हम वास्तव में किसी भी चीज को पूरी तरह से नहीं कर पाते। ज्यादा काम, ज्यादा जिम्मेदारियां, ज्यादा चीजें और ज्यादा विकल्प, ये सभी मिलकर हमें मानसिक रूप से थका देते हैं और हमारी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। जब हम खुद को कम लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों तक सीमित करते हैं तो हम केवल अधिक प्रभावी हो जाते हैं बल्कि हमारे कार्यों की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। यह सिद्धांत हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपनी दिनचर्या का अवलोकन करें, उन गतिविधियों की पहचान करें जो केवल हमारा समय बर्बाद कर रही हैं, तो हम उन्हें हटा सकते हैं और अपनी ऊर्जा को जरूरी कार्यों में लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने घर में अनावश्यक वस्तुओं को हटा दें और केवल उन्हीं चीजों को रखें जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती है, तो हम अधिक संतोष और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये पुस्तक हमें ये भी सिखाती है कि अत्यधिक डिजिटल और सूचना प्रधान युग में हमें एक डिजिटल डिटॉक्स की भी आवश्यकता होती है ताकि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकें। सप्ताह में कम से कम एक दिन सभी डिजिटल उपकरणों को बंद कर देना और प्रकृति से जुड़ना, किताबें पढ़ना या अपनों के साथ समय बिताना हमें मानसिक रूप से अधिक स्पष्ट और ताज़ा महसूस करने में मदद कर सकता है। कम चीजें, अधिक संतोष, ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें मानसिक शांति, आत्मसंतोष और बेहतर उत्पादकता प्रदान कर सकती है।
इस सिद्धांत को व्यावसायिक दुनिया में भी लागू किया जा सकता है, जहां कम लेकिन प्रभावी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। जापानी प्रबंधन प्रणाली कामबन इस विचारधारा का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उनकी दक्षता को बढ़ाया जाता है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और अनावश्यक चीजों को अपने जीवन से निकालते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक मजबूती से बढ़ सकते हैं। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि मात्रा से अधिक गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे काम की हो, हमारे संबंधों की हो या हमारे जीवन शैली की। ज्यादा चीजें और ज्यादा व्यस्तता हमारे जीवन में अराजकता और तनाव लाती है, जबकि कम चीजें और सरलता हमें वास्तविक खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि कम करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक कला है जो हमें न केवल अधिक स्वतंत्र बनाती है, बल्कि हमारे लक्ष्यों को भी और स्पष्ट कर देती है। जब हम अपनी जिंदगी से अनावश्यक चीजों को हटाकर केवल सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए अगर हम वास्तव में अधिक उत्पादक और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अनावश्यक चीजों को हटाने और केवल महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। यही द पावर ऑफ लेस का असली सार है, कम लेकिन सार्थक चीजों के साथ जीना, ताकि हम जीवन की सच्ची खुशियों और संतोष का अनुभव कर सकें। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता और वास्तविक संतोष देती है। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में से अनावश्यक चीजों को हटाएं, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और केवल वही करें जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि इस पुस्तक का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक और शानदार किताब और नई सीख के साथ। तब तक कम लेकिन असरदार जिएं और अपने जीवन को सरल व प्रभावशाली बनाएं।